का ज़िरकॉन है तैयार, यूक्रेन पर करेगा वार। अमेरिका से भी होगी तकरार, चीन का सपना होगा साकार। भारत की रणनीति क्या होगी सरकार, संबंधों का कैसे होगा बेड़ा पार। रूस और यूक्रेन की सरहदी जमीन पर भले ही बर्फ जम गई हो, लेकिन इसके अंदर युद्ध का ज्वालामुखी धधक रहा है जो कभी भी फूट सकता है। इसके विस्फोट से ऐसा धमाका होगा कि पूरा विश्व हिल जाएगा, धरती कांप उठेगी और समंदर में बवंडर आ जाएगा। हर तरफ बस तबाही का मंजर होगा, युद्ध की गर्जना होगी, हथियारों का प्रहार होगा, जमीन लहू से लाल होगी और लाशों का अंबार होगा। रूस और यूक्रेन का विवाद कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं, बता रहा है कि जल्द ही महाविनाश आने वाला है। रोक सको तो रोक लो। रूस ने अपनी तरफ से जंग की तैयारी का आखिरी संकेत दे डाला है और वो संकेत रूस ने अपने वंडर वेपन ज़िरकॉन की तैनाती करके दी है। दोस्तों, क्या दरअसल तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका आने वाली है? क्या दरअसल एक बार फिर महाशक्तियां आपस में टकराएंगी? क्या एक बार फिर वही मंजर होगा जिसकी कल्पना से ही मन सिहर उठता है? और सबसे बड़ी बात, भारत का इस युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कैसे अमेरिका और रूस दोनों से अपने संबंधों को बनाए रख पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। साथ ही आपको रूस की घातक ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की वजह क्या है। रूस यूक्रेन के बीच विवाद क्यों रूस दे रहा युद्ध की धमकी? दोस्तों, बीते 8 साल से यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष और तनातनी चल रही है। अब तक इस संघर्ष में 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2015 में जर्मनी और फ्रांस की मदद से यूक्रेन में संघर्ष विराम तो हुआ था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा आज भी दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच रूस ने अमेरिका समेत नाटो गठबंधन को सख्त चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि 1990 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप के जिन देशों में नाटो की तैनाती हुई है उसे वापस लिया जाए। दरअसल रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन में नाटो ने सैन्य स्टेशन बनाए तो वहां से फायर की जाने वाली मिसाइल 5 मिनट से भी कम समय में मॉस्को पहुंच जाएगी, जो उसके लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देना या हथियार देना लाल लकीर पार करने जैसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो सैन्य और तकनीकी कदम उठाएंगे। यही नहीं, रूस ने कहा है कि ऐसे हालात में वो 5 मिनट के अंदर अमेरिका तक पहुंचने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात करेगा। इधर यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर ही है और तनाव जस का तस बरकरार है। लिहाजा युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। दोस्तों, दरअसल रूस को लगता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन संकट को हल करने के लिए उस क्रीमिया राज्य को छोड़ने का दबाव बनाएगा, जिसे उसने 2014 में सैन्य ताकत के बल पर यूक्रेन से हासिल कर लिया था। लिहाजा रूस यूक्रेन समेत सभी पश्चिमी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, अब हम समझ गए होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का कारण क्या है और क्यों रूस पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है। दोस्तों, अगर युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि रूस ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। युद्ध के लिए रूस है तैयार, सीमा पर जमा कर रहा है घातक हथियार। दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच पुतिन ने अपने तर्कश से युद्ध का रुख बदलने वाला ब्रह्मास्त्र निकाला है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम ज़िरकॉन है। जी हां दोस्तों, पुतिन के तर्कश का ये वो ब्रह्मास्त्र है जो एक बार कमान से निकल जाएगा तो दुश्मन का नाश करके ही दम लेगा। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जमीन से लेकर समंदर तक कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए इस मिसाइल को अपने तर्कश से निकाला है, जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाए और वो युद्ध के नाम से ही उसे अपना विनाश दिखाए। रूसी मीडिया में दावा किया गया है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन अब तैनाती के लिए तैयार है और बहुत जल्द रशियन नेवी इस वंडर वेपन को समंदर में तैनात कर देगी। इसका मतलब साफ है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ तो रूस अपने इस ब्रह्मास्त्र से दुश्मन को काल के गाल में समा देगा। दोस्तों, इस मिसाइल को लेकर कुछ खास जानकारी भी आपको दे देता हूँ। ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 से 10 गुना ज्यादा तेज से उड़ान भरती है। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ये मिड फ्लाइट अपना रास्ता बदलने में माहिर है। ये ऐसी ऊंचाई पर उड़ती है कि एडवांस रडार को भी आसानी से चकमा दे जाए। ये ऐसी मिसाइल है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रक्षा चक्र तक को भेज सकती है। पुतिन के माने तो यूक्रेन विवाद रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उस खतरे का सामना करने के लिए ही शायद रूस ने ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी तर्कश से बाहर निकाला है। यही नहीं दोस्तों, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक जमा करने के साथ ही तबाही मचाने वाले स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े पैमाने पर जमा कर दिया है।
कम दूरी तक मार करने वाली ये इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास देखी गई हैं। इन मिसाइलों के रेंज में यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के कई अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य आते हैं। यही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्तर के सैन्य अभ्यास करने का ऐलान भी किया है। इन सैन्य अभ्यासों में 140 से ज्यादा जहाज, वायुसेना के कई दर्जन विमान और 10,000 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस की सैन्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। रूस की इसी आक्रामक नीति के कारण पश्चिमी देश अपने हथियारों से यूक्रेन की किलेबंदी कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को हजारों की संख्या में लाइट एंटी टैंक मिसाइलें और मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दी हैं, जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके। हालांकि पश्चिमी देशों के इस कदम की रूस ने ये कहकर आलोचना की है कि ऐसे कदमों से हालात और खराब होंगे। दोस्तों, रूस एक तरफ यूक्रेन से युद्ध की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी कूटनीतिक किलेबंदी भी कर रहा है। रूस की इस कूटनीतिक किलेबंदी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने इस मुद्दे पर ईरान से बात कर ली है। विंटर ओलंपिक में जिनपिंग पुतिन की बातचीत होनी है। वेनेजुएला और निकारागुआ के नेताओं से पुतिन पहले ही फोन पर बात कर चुके हैं। यहां तक कि रूस के विमान क्यूबा और वेनेजुएला में भी देखे गए हैं। दूसरी ओर पता चला है कि जर्मनी ने यूक्रेन में हथियार भेजने से एस्टोनिया को रोक दिया है। जर्मनी का कहना है कि उसके देश में बने हथियार कोई तीसरा देश यूक्रेन को नहीं भेज सकता। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में कौंध रहा होगा कि अगर युद्ध होता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। यूक्रेन रूस विवाद से भारत कितना प्रभावित, युद्ध हुआ तो भारत का क्या होगा रुख। दोस्तों, यूक्रेन विवाद को लेकर विश्व की महाशक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ रूस अपनी मांग को लेकर अडिग है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो है भारत का, क्योंकि पीएम मोदी की कुशल विदेश नीति के कारण भारत के अमेरिका और रूस दोनों से संबंध अच्छे हैं। लिहाजा जाहिर सी बात है कि युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत ही होगा। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत की चुप्पी का क्या है संकेत, रूस से नजदीकी अमेरिका से बढ़ाएगी दूरी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई से अमेरिका, यूरोप और रूस के साथ भारत को संतुलन बनाने में काफी दिक्कत होगी। ऐसा संभव है कि इस मुद्दे पर रूस भारत से खुला समर्थन मांगे और उसकी जमीन का इस्तेमाल भी युद्ध के लिए करे। रूस से अपनी पुरानी मित्रता को देखते हुए भारत आसानी से इससे इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत रूस से संबंध काफी मजबूत रहे हैं और रूस हर मौके पर भारत के साथ खड़ा रहा है। यहां तक कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन रूस ने इसका विरोध किया। यही नहीं, रूस भारत के हर उस कदम के साथ खड़ा रहता है जहां उसे रूस की जरूरत होती है, जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि जब से भारत की कमान पीएम मोदी ने संभाली है, अमेरिका से भी हमारे संबंध मधुर हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका भारत को काटसा प्रतिबंधों में छूट देने पर विचार कर रहा है, भारत के लिए रूस को युद्ध में समर्थन देना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत रूस को समर्थन देता है तो संभव है कि अमेरिका नाराज हो जाए और भारत को काटसा प्रतिबंधों से मिलने वाली छूट प्रदान न करे। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की कई और चिंताएं भी हैं। यूक्रेन में करीब 10,000 भारतीय रह रहे हैं। भारत यूक्रेन के बीच आर्थिक, रक्षा, व्यापारिक संबंध भी हैं। ऐसे में भारत के लिए एक तरफा कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाले हालात होंगे। लेकिन पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच पर हर हिंदुस्तानी को भरोसा है। हम जानते हैं कि पीएम मोदी एक तीर से दो नहीं 3 शिकार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऐसी कोई रणनीति तैयार कर सकते हैं जिससे सभी देशों का मान भी रह जाए और भारत से उनके संबंधों पर असर भी न पड़े। बताने की जरूरत नहीं कि पीएम मोदी इस रणनीति को तैयार करने में जुटे होंगे और समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी ऐसे हालात में क्या कदम उठा सकते हैं? अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ में ये भी बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।